कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं उनको फंसाने की कोशिश करता है। The Enforcement Directorate filed a charge sheet against senior Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in connection with its ongoing money laundering investigation into the National Herald case. Earlier this month, the ED began the process of taking over assets worth 661 crore rupees belonging to Associated Journals Limited, AJL, as part of its probe. The agency has formally issued notices to property registrars in Delhi, Mumbai and Lucknow, signaling its intention to assume physical possession of these properties. AJL, the publisher of the National Herald newspaper and digital platform, is controlled by Young Indian Private Limited, a company in which both Sonia and Rahul Gandhi hold a 38% stake. The ED has been investigating alleged financial misconduct related to Young Indians' acquisition of AJL and has interrogated both leaders multiple times during the course of the probe. The agency invoked Section 8 and Rule 5, one of the Prevention of Money Laundering Act, which governs the process of taking over properties that have been attached and confirmed by the adjudicating authority. As part of this action, the occupants of the properties have been directed to vacate the premises. कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। चलो आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने। बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं उनको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। ये जो लोग भी करें, कांग्रेस पार्टी इससे दबाव में आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। अगर इस तरीके का आप सरकार दुस्साहस करने की अगर सोच भी रही है तो ये दिमाग से निकाल दे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जेलों में जाने से नहीं डरता। आपको लगता है सर ये जानकर कार्रवाई की गई है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को लेकर काफी लंबे समय से ये जांच चल रही थी। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो आगे बढ़ी है? ये राजनीतिक साजिश है। ये बार बार इस तरीके का के अपनी कमियों को छुपाने का रोज एक नया फॉर्मूला ये निकालते हैं। प्रधानमंत्री कल वक्फ के बारे में बात कर रहे थे। अरे कौन जिम्मेदार है? अगर तुम मखौल उड़ा रहे हो इस देश के मुसलमानों का कि वो पंचर लगाने के लिए मजबूर हो गए, तो कौन जिम्मेदार है? पिछले 11 साल से आप सरकार में नहीं है क्या? क्यों आपने सारी स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी?